बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन की जो खोज है वो किसने की थी? इंसुलिन की खोज की फ्रेडरिक बेंटिंग ने। अगला है, धामेक स्तूप का जो निर्माण है वो किसने किया था? ये किया था सम्राट अशोक ने किया था। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी, यहाँ पूरी की जगह भूरी कर लीजिएगा, भूरी परत जमती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जंग। राजन प्रथम किसके पुत्र थे? तो ये थे राज प्रथम के पुत्र थे। भारत का प्रथम आधिकारिक जनगणना अभियान कौन से वर्ष चलाया गया था? 1881 में चलाया गया था। बृहत हिमालय में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो ये हो जाएगा लद्दाख। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO3। गर्म हवा के गुब्बारे का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो मोंटगोल्फियर भाइयों ने किया था। हम्पी के स्मारकों के जो समूह हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो हो जाएंगे कर्नाटक में। शेरशाह सूरी ने कौन से मुगल शासक को हराया था? हुमायूं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तब क्या बनता है? तब बनता है Ca, कैल्शियम बनता है। गोल गुंबज कब बना था? गोल गुंबज बना था 17वीं शताब्दी में बना था। टिड्डा तितली बिच्छू जो हैं वो कौन से संघ में आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? लंबवत परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण कैसा उदाहरण है? तो ये एक भौतिक उदाहरण है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं त्रिकोरकी। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा? एक सरल रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। जल रोधक रेनकोट किसने बनाया? चार्ल्स मैकिन्टोश। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? समवर्ती सूची। राजकुमार सलीम आगे चलकर कौन सा सम्राट बना? जहांगीर। पृथ्वी की सतह पर शहरों के टूटने से कौन सी अभिक्रिया होती है? अपक्षय। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। बांग्लादेश भारत के अलावा और किस देश के साथ अपनी भूमि साझा करता है? म्यांमार। वर्ष 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा दौरा किया? चंपारण। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। कालबेलिया नृत्य का दूसरा नाम क्या है? सपेरा नृत्य, सपेला जोगिया जागी। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। केलुचरण महापात्र का जो संबंध है वो किससे है? तो ओडिसी नृत्य से है। आमुबाची मेला जो है वो कहाँ लगता है? ये लगता है असम में। महाराष्ट्र से किस नदी का उद्गम होता है? कृष्णा नदी का उद्गम। क्रिकेट में कैप्टन कूल के नाम से कौन जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी। विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। भारत श्रीलंका को कौन सी जल संधि एक दूसरे को अलग करती है?
पाक जल संधि, इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। पाक जल संधि के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इसमें न्यूनतम गहराई 9.1 मीटर से कम है और यह जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी तथा 136 किलोमीटर लंबी है। संविधान की शक्तियाँ किसके पास होते हैं? देखिए, संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्साइल किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? राजा सिमुक। इसके बारे में जान लेते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुक ने की थी। सातवाहन राजवंश के सिमुक सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वाशिष्ठी पुत्र पुलुमामी, यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख राजा थे। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी रही। प्रतिष्ठान यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो ये हो जाएगा केरल। उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1559 में। उपराष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है? 35 वर्ष। सती प्रथा का पूरी तरह से अंत कब हुआ था? दिसंबर 1829 में हुआ था। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से। भगत सिंह ने बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। अगला संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है CaCO3। ठुमरी की रानी किसे कहते हैं? गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बताओ। 1946 को आया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताओ। तो रामकृष्ण परमहंस। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। सितारा देवी कौन से नृत्य से संबंधित हैं? कथक नृत्य से संबंधित हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। घाघरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? देखिए, अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया और बाबर नुसरत शाह के लिए एकमात्र विरोधी रह गया। बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला। पूरा का पूरा आप जान गए होंगे। अगला है, गिर अभयारण्य कहाँ है और ये किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर सेलों के लिए प्रसिद्ध है। कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? 5 वर्षों में। बंगाल का विभाजन कौन से सन में हुआ था? 1905। द पैलेस ऑफ इल्यूशन किसकी कृति है? चित्रा बनर्जी, दिवाक रूनी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू हुई? 2000 में। आगरा का किला किसने बनवाया? आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहते हैं, लाल बलुआ पत्थर से बना 16वीं शताब्दी का एक विशाल किला है। यह उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। आगरा का यह किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। ओके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 31.2% है। द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैध शासन की स्थापना की गई। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल।
कालबेलिया नृत्य का दूसरा नाम क्या है? सपेरा नृत्य। गंदे पानी को साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का। पदम सुब्रमण्यम किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? साइना नेहवाल। उगादि त्यौहार क्यों मनाते हैं? देखिए, आंध्र प्रदेश के हिंदुओं के नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है। उगादि चैत्र के महीने में हिंदू लूनी सौर कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह मार्च या अप्रैल महीने में आता है। यह भारतीय त्यौहार खुशी, आशा और प्रकाश की शुरुआत का प्रतीक है। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। कपास पावर प्लांट कहाँ पर है? गुजरात। जौहर कप किससे संबंधित है? हॉकी से। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर। मालगुडी डेज पुस्तक किसने लिखी? R.K. नारायण। अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। कार्बोलिन कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। सिमोन बाइल्स किससे संबंधित हैं? जिम्नास्टिक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।